मैं राम हूँ। जनकपुरी में शिवधनुष टूटने की वह क्षण मेरे जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। मैंने वह धनुष नहीं तोड़ा था अहंकार से, न ही बल प्रदर्शन के लिए। मैंने तो केवल धर्म की मर्यादा निभाई थी, एक स्वयंवर की शर्त को पूर्ण किया था। परंतु उस क्षण जो हुआ वह केवल एक विवाह का निर्णय नहीं था, वह एक युगों से संचित क्रोध के विस्फोट का कारण बन गया। जब मैंने शिवजी का धनुष उठाया तो वह मेरे हाथों में सहजता से आ गया। मैंने उसे खींचा और वह मध्य से टूट गया। एक गगनभेदी शब्द हुआ, जैसे आकाश फट गया हो। जनकपुरी में स्तब्धता छा गई। जनक जी आनंदित थे, सीता जी लज्जा से मुस्कुरा रही थीं, और मेरे हृदय में एक अद्भुत शांति थी। परंतु तभी आकाश में जैसे कोई तूफान उमड़ आया। धरती कांप उठी। वनों में पशु भागने लगे। देवता भी भयभीत हो उठे। और फिर प्रकट हुए भगवान परशुराम। उनकी आंखों में ज्वाला थी, हाथ में परशु और मुख पर क्रोध की रेखाएं। वे सीधे सभा में आए और गरजते हुए बोले, किसने शिवजी का धनुष तोड़ा? कौन है वह अभिमानी? मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जो सदैव मेरे साथ रहते थे। वे परशुराम के क्रोध को देखकर भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने विनोद और व्यंग्य से उत्तर दिया, हे मुनि, धनुष तो एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा था, टूट गया तो क्या हुआ? परशुराम का क्रोध और भड़क उठा। उन्होंने अपने परशु को उठाया और बोले, यदि तू मेरा अपमान करेगा तो मैं तुझे अभी समाप्त कर दूंगा। मैंने लक्ष्मण को संकेत किया, भाई अब शांत हो जाओ। यह समय विनोद का नहीं, विनम्रता का है। मैंने परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने यह धनुष केवल स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए उठाया था। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह आपका इतना प्रिय है। रामो लखन से सहित सब भाई परशु मुनि पद बंदनु जाई। परशुराम ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में अब क्रोध के साथ जिज्ञासा भी थी। उन्होंने पूछा, हे राम, तुम कौन हो? तुम्हारी वाणी में विनम्रता है, परंतु शक्ति में शिवधनुष को तोड़ने का सामर्थ्य। क्या तुम वही हो जिसके लिए देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैंने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं दशरथ का पुत्र राम हूं। मैंने केवल अपने धर्म का पालन किया है। यदि आप चाहें तो मैं आपकी परीक्षा देने को भी प्रस्तुत हूं। तभी जैसे परशुराम के भीतर कोई प्रकाश फूट पड़ा। उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्होंने देखा, मैं कौन हूं? उन्होंने अपने परशु को नीचे रखा और मेरे चरणों में झुक गए। हे राम, अब मैं जान गया कि तुम कोई साधारण मानव नहीं, तुम स्वयं नारायण हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने मुझे ज्ञान दिया। परशुराम ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं तपस्या के लिए हिमालय को प्रस्थान करता हूं। सभा में सभी ने राहत की सांस ली। जनक जी ने मुझे गले लगाया। सीता जी की आंखों में श्रद्धा थी। लक्ष्मण मुस्कुरा रहे थे और मैं केवल धर्म की मर्यादा को निभाने का संतोष अनुभव कर रहा था। मैं राम हूं, परशुराम के क्रोध को शांत करने वाला राम। मैंने कभी किसी से युद्ध नहीं मांगा, परंतु जब धर्म की रक्षा की बात आई तो मैंने अपने विनम्रता से भी युद्ध को टाल दिया। यह संवाद केवल दो योद्धाओं का नहीं था। यह था अहंकार और विनम्रता, क्रोध और करुणा, शक्ति और शांति के बीच का संवाद। इस संवाद से आपको सीखना है कि विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध में भी विवेक आवश्यक है। धर्म का पालन करते हुए भी अहंकार से दूर रहना चाहिए। भाइयों के बीच प्रेम और संयम आवश्यक है। सत्य और श्रद्धा से ही महान आत्माएं भी प्रभावित होती हैं।